बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कौसर आपकी फैमिली फिजिशियन हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्नी यानी कील मुहासे। इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना कि मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ इस तरह से कई दफ़ा सवाल किया गया कि आखिर हमें एक्नी क्यों होती है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना लूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्नी क्यों होती है। हमारे जैसे आपको पता है कि हमारे जिस्म पर छोटे छोटे सुराख यानी जिनको हम पोर्स कहते हैं, ये होते हैं। पोर्स जो है स्किन के नीचे एक सैक के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसको फॉलिकल कहते हैं। इस फॉलिकल में से छोटे छोटे हेयर बाहर निकलते हैं। अंदर से ये फॉलिकल जो है एक छोटी सी डक्ट के साथ कनेक्ट होता है एक छोटे से ग्लैंड के साथ जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। और ये सेबेशियस ग्लैंड जो है ये एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो कि जिसको हम कह सकते हैं ऑयली सिक्रीशन होती है, इसको सीबम कहते हैं। और इस सिक्रीशन की वजह से हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल तरोताज़ा रहती है और वो ड्राई नहीं होती। लेकिन बाज़ का ये जो ऑयली सिक्रीशन है ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। और वो क्यों होती है कि जो हमारा जो स्पेशियस ग्लैंड है हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं। ये मेल फीमेल दोनों में होते हैं और इनके अंडर कंट्रोल होता है। ये जब एंड्रोजेंस का लेवल हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाता है तो ये जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। अब एंड्रोजेंस का लेवल कैसे ज़्यादा होता है कि या तो जेनेटिकली कुछ फैमिलीज़ में ये होता है कि अम्मी अब्बू को अगर एक्नी है तो बच्चों को भी एक्नी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस जो है वो आजकल के बच्चे जो है ना वो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्ट्रेस उनका मसला है जिसमें एक्नी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल डिजीज़ होती हैं जैसे कुशिंग डिजीज़ है या फीमेल्स के अंदर जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जिसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से एक्नी हो सकती है। कुछ कॉस्मेटिक्स जो हैं उनके रिएक्शन के तौर पे भी एक्नी हो सकती है। और हमारे मुल्क में कई इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको केमिकल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, उनके अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनको वो केमिकल इरिटेट करके कर सकता है और वो उनको एक्नी हो सकती है। अब होता ही है कि ऑयल की प्रोडक्शन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो छोटी डक्ट जो ग्लैंड और फॉलिकल को कनेक्ट करती है वो भी ब्लॉक हो जाती है। और ऊपर से फॉलिकल जो है ना उसमें भी ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है और स्किन के डेड सेल्स उसके अंदर जो है ना जाके तो वो ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से हमारे जो फेस है उसके ऊपर लाल लाल धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। और जब उसके अंदर बैक्टीरिया स्किन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्ट करते हैं उसके अंदर फिर वो सारी सूजन शुरू हो जाती है और वो दर्द भी करना शुरू हो जाते हैं। और ऊपर से वो उनका या तो वाइट हेड होगा जिसमें वाइट वाइट पस सी नज़र आती है या अगर ये उस वक्त होगा जब पोर बंद होगा। अगर पोर खुला है तो ये जो सीबम है इसके साथ जब हवा में ऑक्सीजन इसके साथ मिलती है तो वो ब्लैक हो जाता है, उसको हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। इन वजूहात की वजह से ये सारा जो फेस के ऊपर किसी के वाइट जो है ना हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं या रेड रेड जो है ना उभार से होते हैं। तो ये वजूहात थी जिसकी वजह से एक्नी हो सकती है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और वो लोग जो हमें पहले ही हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके हम बेहद मशकूर हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।